हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल? बहुत बढ़िया। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री पे। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक, उसका हमने एक क्लास कर लिया और एक क्लास में बहुत सारा बात हुआ है, बहुत सारे टॉपिक हम लोग डिस्कस किए हैं और आज उसी चैप्टर को आगे हम क्लास को बढ़ाएंगे और सेकंड क्लास उसका करेंगे। अगर आप पहला क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं ताकि जो हो समझने में आसानी हो और आसानी से आप आगे के क्लास को समझ सकें। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर कहेंगे कि यदि आप 11th-12th का छात्र हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, या अगर आप 10th में 11th-12th में जाने वाले हैं नेक्स्ट ईयर तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी समस्या हो उसका समाधान आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक ना। चलिए आज हमारा क्वेश्चन है कि सिल्वर का पहली कक्षा पूर्ण रूप से भरा है। आप कैसे पहुंच सकते हैं कि सिल्वर एक संक्रमण तत्व है। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, क्वेश्चन एकदम से आसान है। क्वेश्चन हमसे कहा है कि जो सिल्वर का आउटर एरिया है, आउटर सेल है, सबसे बाह्यतम कक्षा जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो पूर्ण रूप से भरा है। वो पूरा का पूरा क्या है? भरा है। आप किस आधार पर ये कह सकते हैं कि ये जो है सिल्वर एक ट्रांजिशन मेटल है, मीन्स एक संक्रमण तत्व है, ठीक है। तो अगर आप क्लास किए हैं तो बढ़िया है, नहीं किए हैं तो पिछला क्लास में देखिए हमने पढ़ाया है कि संक्रमण तत्व जो होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। कितना? +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं और विभिन्न प्रकार के भी ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित कर सकते हैं। और हमको मालूम है कि सिल्वर जो है वो दूसरे संक्रमण श्रेणी का 9th नंबर यानी कि 9वां सदस्य है, ठीक है, जो दो तरह के वैलेंसी को, दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। आप देख सकते हो, एक हो जाएगा AgCl, एक हो जाएगा AgF2। अगर इसमें हम सिल्वर के ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल दें तो इस पर आ जाएगा x + 1 - 1 = 0, x = +1, इधर माइनस में है, कर दे x - 1 = 0, x = +1। अगर वही बात यहाँ करें तो सिल्वर के लिए x + 2 - 1 = 0, x - 2 = 0, x बराबर कितना? +2। यानी कि सिल्वर दो प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। आने वाले क्लास में हम लोग ये भी करेंगे कि कितने तरह के और कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं संक्रमण धातु। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि जनरली +2 करते हैं, 1 2 3 4 5 अन्य सदस्य ये भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिखेंगे इसका लैंग्वेज हो जाएगा, और इधर से सिल्वर दो प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। +1 जो +1 इसमें है तो AgCl में, एवं +2 इसमें है AgF2 में है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में सिल्वर का अपूर्ण भरित द्विकक्षक होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सिल्वर एक संक्रमण तत्व, यानी सिल्वर जो होते हैं
दो प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, आप देख सकते हैं, एक है +1 और एक है +2। आपको सर सेम तो हाईलाइट है, तो आप ये दो तरह का क्यों बनाएं? तो दो तरह के ही सिल्वर ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है। क्लोरीन की क्रियाशीलता आपको मालूम है कि क्लोरीन से बहुत ही ज़्यादा है, इसी तरह से ये दोनों कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। तो आप देखिए भाषा का कहा गया है, लैंग्वेज क्या लिखवाया गया है कि सिल्वर दो प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं, जो +1 और +2 है। +2 ऑक्सीकरण अवस्था में सिल्वर का जो बाहरी कक्षा होता है वो अपूर्ण होता है। हम कोशिश करेंगे आप उसको यहाँ देखें। सिल्वर 47, आर्गन नहीं, क्रिप्टन हो जाएगा 36, 5s1 और 4d10, ये है इसका बाहरी विन्यास। 47, 36 है 1, इसका एटॉमिक नंबर होता है 36। 36 और 1 कितना हो जाएगा? 37। कितना हो जाएगा? 37। 37 और 10 कितना हो जाएगा? तो 47। 37 10 कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस पर कोई चार्ज नहीं है। यदि हम इस पर +1 चार्ज करें तो हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पहले जो होते हैं वो बाहरी कक्षा से हटाए जाते हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो इस पर आ जाएगा 0, और किसी का वैल्यू 0 तो कितना होता है? 1। आपको बोर्ड मास में पढ़ाया गया होगा कि ए का वैल्यू 0 तो होता है कितना वैल्यू? 1। अगर 1000 भी है और पावर में कितना है? 0, तो वैल्यू कितना होगा? 1, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम यही +2 वाला को लेकर चले, Ag2 + 47, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा? क्रिप्टन 5s1 और 4d10, ये तो जनरल विन्यास है। अब +2 का अर्थ हो गया कि सिल्वर ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? तो त्याग किया है। +2 का सिंपल सा अर्थ यही है कि सिल्वर अपने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? तो त्याग किया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक तो हम यहाँ से हटा देंगे, फिर भी अभी हमें 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। अब आप देखिए डी कक्षक जो हो गया वो अपूर्ण हो गया। 1 2 3 3 4 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो है हम यह कह सकते हैं कि सिल्वर एक क्या है? संक्रमण तत्व है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए सेम प्रश्न बनाएंगे हम लोग, और यहाँ देखिए प्रश्न क्या हो सकता है। क्वेश्चन हो जाएगा कि कॉपर का बाहरी विन्यास 3d10 है, आप कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं कि कॉपर एक संक्रमण तत्व है। सेम प्रश्न है, क्यों? बस प्रश्न का जो श्रेणी है ये जो था सेकेंड ट्रांजिशन श्रेणी से था, और ये जो हमारा हो गया वो हो गया फर्स्ट ट्रांजिशन श्रेणी से। पहला क्वेश्चन जो था हमारा द्वितीय संक्रमण श्रेणी से था, और ये वाला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रथम संक्रमण श्रेणी से। तो सेम लैंग्वेज होगा सर। आपको मालूम है कि जिस तरह से सिल्वर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है, कॉपर भी 2 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है, एक +1 और एक +2। कम वाले को कहा जाता है क्यूप्रस, और ज़्यादा वाला को कहा जाता है क्यूप्रिक। मतलब +1 चार्ज अगर कॉपर पे है तो उसको कहेंगे क्यूप्रस, अगर +2 चार्ज है तो उसको क्या कहेंगे? क्यूप्रिक। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी का फार्मूला CuCl है तो इसको कहेंगे क्यूप्रस क्लोराइड, और यदि सेम आयन सेम धातु का फार्मूला ये है तो इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड, और यही कहलाते हैं वेरिएबल
वैलेंसीज। इससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन भी आएंगे, इस टॉपिक से हम लोग अभी तुरंत करेंगे। ये तो चैप्टर वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट है और बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे कि कॉपर दो प्रकार के या दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करता है, जो +1 और +2 है। अभी देखिए सामने लिख दिया है कि किसमें है, सो उसके जैसा इसमें मेंशन नहीं किया। +1 और +2 है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर का बाहरी कक्षक अपूर्ण होते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि कॉपर एक संक्रमण धातु है। दिखा देते हैं आपको। Cu29, आर्गन 18, 4s1 और 3d10। एक ये हो गया, एक ये हो गया जिसमें देखिए डी पूरा का पूरा भरा है। एक और हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर 29 2 प्लस, हाँ वही बात फिर यहाँ है कि अगर इस पर आप +1 चार्ज रखिएगा तो ये वाला गायब होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि इसमें क्या हो जाएगा, आर्गन 18, 4s0 और 3d9। 29 में से 2 गया, कितना 27, 18 और 9 कितना 27। तो आप अब देख लीजिए कि डी का जो है आउटर सेल अपूर्ण हो गया कि नहीं, तो कहिएगा सर अपूर्ण है। 1 2 भर दे, समझ गए, भर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक देखिए अपूर्ण डी ऑर्बिटल है, यानी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह एक क्या है, तो यह एक संक्रमण तत्व है। कॉपर हमारा क्या है, एक संक्रमण तत्व है। हो गया, चलिए इसको हटा देते हैं, फिर और लाते हैं कुछ प्रश्न को। चलिए तो हम लोग देखते हैं और प्रश्न को कि आगे प्रश्न क्या है या कौन से टॉपिक हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि संक्रमण धातु रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, क्यों? संक्रमण धातु जो होते हैं, मीन ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं, वो कलर कंपाउंड बनाते हैं। वाई? तो ये एक तरह से संक्रमण धातु के प्रॉपर्टीज में है, गुण में पढ़ना है, गुण धर्म उसको पढ़ना है, जिसको हम लोग बाई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाई क्वेश्चन ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आपसे ऐसा नहीं कहा जाएगा कि संक्रमण धातु के गुण को बताएं। हाँ, ये प्रश्न आ सकता है कि संक्रमण धातु के गुणों की व्याख्या निम्न के संदर्भ में करें, जो इस बार 2023 में बिहार बोर्ड 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि इसकी व्याख्या करें। संक्रमण धातु रंगीन होते हैं और संक्रमण धातु जो होते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले समझ जाइए, हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे और आज फिर इस बात पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहले समझिए कि संक्रमण धातु कहलाने के लिए, संक्रमण धातु कहलाने के लिए जो उनका बाहरी विन्यास होता है वो D1 से D9 तक होना चाहिए, तभी किसी को संक्रमण धातु कहेंगे, अन्यथा संक्रमण धातु नहीं कह सकते। किसी भी डी ऑर्बिटल के मेंबर को, डी ऑर्बिटल के एटम को संक्रमण धातु तभी कह सकते हैं जब उनके आउटर सेल में 1 से लेकर कितना तक, तो 9 तक इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर 9 से ज़्यादा है या फिर 1 से कम है तो संक्रमण धातु नहीं कहलाएंगे, वो संक्रमण तत्व नहीं कहलाएंगे। इसका आंसर देखो तो चुटकियों में है कि क्यों रंगीन होता है। अब आप देखिए, हम जो है एक अलग कलर का टी शर्ट पहने हुए हैं। आई होप आप भी जो पहनकर बैठे होंगे किसी न किसी कलर का ही होगा,
तो क्या ये इसी कलर का कपास था, या जिससे भी ये बना हुआ है, ऊन बोल सकते हो, कॉटन बोल सकते हो, धागा बोल सकते हो, जिससे भी ये बना है, क्या इसी कलर का था? तो नहीं, इस कलर का नहीं था। इस पर कलर किया गया, इस पर कोडिंग किया गया, और डिफरेंट प्रकार के, आप देखिए इतना अच्छा से डिजाइनिंग इसको किया गया। तो ये पहले एक विरंजक का कार्य होता है, वो पी ब्लॉक चैप्टर में है। उसके बाद इस पर कलर चढ़ाया गया। और कलर कब चढ़ेगा बताइए? जब उसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन कब मिलेगा? तो 1 से लेकर 9 तक विन्यास होगा, तो उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो उसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन और किसी और का अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे, तब जाकर क्या होगा? बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड बन सकता है तो अणु भी बनाएगा, या रंगीन हो जाएगा, किसी कलर से क्रिया करेगा। तो इसका भाषा बहुत आसान है, उसको समझिए। संक्रमण धातु कहलाने के लिए आउटर सेल में 1 से 9 तक के तत्व इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ज़्यादा हैं या कम है तो काम नहीं होगा। तो लिखेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा कि संक्रमण धातुओं के बाहरी या संक्रमण धातुओं के डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, अर्थात D1 से D9 तक भरे होते हैं, जिससे इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ही संक्रमण धातु रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी एक बात तो क्लियर हो गया कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन, बोले हिंदी में तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी के पास है तो वो रंगीन यौगिक बना सकता है, अन्यथा वो रंगीन यौगिक नहीं बनेगा। अगर किसी के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वो रंगीन कंपाउंड बना सकता है, कलर कंपाउंड, अन्यथा वो कलर कंपाउंड नहीं बनाएगा। ठीक है। और आपको कुछ हम एग्जांपल्स दे दे रहे हैं, उसको साथ में लिख दीजिए तो हो सके कि फुल मार्क्स मिल जाए। एग्जांपल इसका लिख सकते हैं आयंस, इधर लिख सकते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इधर लिख सकते हैं कि कौन सा कलर मिले। तो देखिए, अगर आयन आपका है Ti3+, तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 3D1। तो 3D1 हो गया, तो इनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एक, वो ये रंग बना लेंगे आपका ब्लू। कौन सा रंग का हो जाएगा? ब्लू, जो ऊपर लिखे हुए। अगर यही 3+ हो तो हो जाएगा 3D2। 3D क्या हो जाएगा? 2। और ये जो रंग बनाएंगे वो हरा बनाएंगे। अगर बाय मिस्टेक मान लीजिए यहाँ A आ जाए, Zn2+, या इससे बढ़िया जब 3 का बात हो रहा है तो Sc3+, इसका हो जाएगा 3D0, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, तो ये बना लेगा कलरलेस। मीन इन पर कोई कलर नहीं होगा। कोई कलर नहीं होने का एक रीज़न है क्योंकि इसके पास देखिए सबका एटॉमिक नंबर अगर आपको नहीं मालूम है तो कोशिश हम करते हैं कि लिख दें 22, 23, 21। 22 था, 3 घटाया कितना बचा? 22 में से 3 गया कितना बचा? 19। तो 18 पे आ रहा है 19, 23 में से 3 गया 22, तो 18 2, 3 में से 23 में से 3 गया 20 ना, 23 में से 3 गया तो 20, 18 2 20, स्कैंडियम 21, और 21 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 18। इसी कारण 3D हमारा क्या हो गया? 0। अगर आप इतना लिखते हैं तो 2 से 3 मार्क्स में जो भी ये प्रश्न पूछेगा आपको फुल मार्क्स मिल जाए। आई बात समझ में? कंपन कर रहे भाई, भूकंप नहीं ना आ रहा है, आंधी तो है थोड़ा सा।
कंपन क्यों? देखिए सेम कॉन्सेप्ट पर बेसिस एक और टॉपिक है जो पूछा गया है, प्रश्न है कि क्वेश्चन ये कहता है कि Cd2+ लवण सफ़ेद है, क्यों? यानी कैडमियम पर 2 चार्ज प्लस 2 चार्ज है और यह जो है वो सफ़ेद है। यहाँ प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया गया है। हम देखो ये इस कलर का, बैंगनी कलर का, या बोल सकते हो कत्था कलर का, जो भी टी शर्ट पहने हुए, ये कोई रंग है, लेकिन इसमें जो वाइट भाग है, वाइट कोई रंग नहीं है। तो श्वेत प्रकाश हम लोग पढ़े हैं कि जब प्रिज्म से टकराता है तो 7 कलर प्राप्त होते हैं, जिससे 7 रंग निकलता है, वो स्वयं कोई कलर नहीं है। यानी इस प्रश्न को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, Cd2+ जो लवण है वो क्या है? वो क्या है? तो वो रंगहीन है। यानी एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा कि Cd जो लवण है 2+ वो क्या है? रंगहीन है। जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या था, संक्रमण धातु रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। तो रंगीन कब करते हैं? जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो रंगीन बनाते हैं, तो जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो रंगहीन बनाएंगे। देख लीजिए इसका विन्यास। कैडमियम का एटॉमिक नंबर होता है 48, 2+ और कितना 36 ना, क्रिप्टन 36, 5s2 और 4d कितना 10, 4d कितना 10, 36 2 38, 38 10 48, प्लस 2 चार्ज है तो प्लस 2 चार्ज होगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से निकाल दीजिए इलेक्ट्रॉन्स को और कह दीजिए कि सर डी में तो 8 वो आ गया, माने ये अपूर्ण हो गया, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जो होते हैं आउटर मोस्ट सेल से निकाले जाते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले रिमूव किया जाता है, उसके बाद ही इनर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। जैसे सपोज कीजिए आप कहेंगे सर देखने से तो नहीं लग रहा है, तो आप ऐसे देखिए, ये है 4 और ये है 5, तो 5 4 के बाद आता है कि पहले आता है? भरने के टर्म में 5 पहले लिखा गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि 5 बाद का ऑर्बिट है और 4 उससे पहले का ऑर्बिट है। सपोज कीजिए कि आप सभी लोग सो रहे हैं और आपके घर में चोर घुसा, तो अगर आपके घर पे कोई कुत्ता होगा, आमतौर पे लोग कुत्ता पालते हैं, अगर कहिएगा सर हमारे यहाँ कुत्ता नहीं पालते हैं, तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं दरवाजे पे ही, यानी हम लोग के गांव देहात में कोठरी बोला जाता है, डेवढ़ी बोला जाता है, वहीं पे सोते हैं। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट चोर आएगा और आपका जो तिजोरी है या जो भी बक्सा में जो आभूषण, सोना चांदी और पैसा है वहाँ पहुँच जाए, नहीं ना। उसका सबसे पहले सामना तो द्वार पर बैठे कुत्ते से होगा, या पालतू हो या घरेलू। एक होता है पालतू जो हम ही पालते हैं, एक होता है गांव नगर में है आकर हमारे यहाँ भी टहलता रहता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बाहरी कक्षा से निकालेंगे, और यहाँ बाहरी कक्षा ये है तो इस पर हो जाएगा कितना 0। अब देखिए डी के लिए होता है 5 कक्षक और 5 में कै गो इलेक्ट्रॉन है 10 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कै गो प्राप्त हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बराबर 0। तो इसका भाषा हो जाएगा, अच्छा आंसर तो हम समझो तो यहीं से लिख रहे हैं, इसका भाषा हो जाएगा कि Cd2+ लवण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अनुपस्थित होने के कारण यह रंगहीन होता है। Cd2+ में अनपेयर इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होने के कारण ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो रंगहीन होते हैं। शॉर्ट में ये दिखना चाहो, समझना चाहो तो सिंपल हो जाएगा कि यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन बराबर 0 तब क्या हो जाएगा? रंगहीन। और यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन बराबर नॉट 0,
जीरो ना आकर कुछ आ जाए, 1 2 3 4 5 10 कुछ भी, तब जो होगा वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, तो रंगीन हो जाएगा। इस बात को अपने दिमाग में छाप लो, बहुत प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। एगो दूगो का बात नहीं है, बहुत सारा प्रश्न बनेगा। यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो है तो कंपाउंड रंगहीन होंगे, और यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन जीरो नहीं है, कुछ भी है लेकिन जीरो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो रंगीन हो जाएगा। आज का अपना क्लास इसी 4 प्रश्न के साथ रोकते हैं, और हम लोग कल फिर इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और 1 से 2 क्लास का और ये चैप्टर बचा है, क्योंकि 8वां नंबर चैप्टर आपका ज़्यादा भारी है नहीं, ज़्यादा बड़ा है नहीं, एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अगर एक पढ़ गए तो चारों पढ़ जाएंगे। आपको देखने से लगता है कि बाद डी ब्लॉक में 40 एटम है, सर 4 क्लास में कैसे ख़त्म कर देते हो। आप कॉन्सेप्ट से पढ़िएगा तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और बहुत जल्दी भी समझ में भी आएगा। चलिए, आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके काम का चीज़ है तो वीडियो देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।